In 2024, 3.29 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द कैट एग्जाम, जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको एमबीए परस्यू करना है। बट एक खास बात बताऊं, देर आर ओनली 5500 सीट्स अवेलेबल इन द टीयर 1 कॉलेजेस। मैं सारे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ टीयर 1 की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है बस 1.52% स्टूडेंट्स को टॉप टीयर वाला कॉलेज मिलेगा। इवन हार्वर्ड हैज अ बेटर एक्सेप्टेंस रेट देन दिस। अब देखो, जाहिर सी बात है, इस बात पे आपको डिबेट बचा ही नहीं है कि एमबीए प्री रिक्विजिट है या नहीं। अच्छे कॉलेज से एमबीए अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इट इज अ गुड रिक्वायरमेंट फॉर द टॉप जॉब्स। बट व्हाट अबाउट द अदर रफली 98.5% ऑफ द स्टूडेंट्स? क्या करेंगे वो? देखो, पहला ऑप्शन तो है शुड यू ट्राई नेक्स्ट ईयर। आई विल से डोंट अनलेस यू गेट इनटू द टॉप आईआईएम्स। आप बस अपना एंटायर ईयर वेस्ट करने वाले हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आप सही जगह पे अटेम्प्ट दो दोबारा। दूसरा होता है कि मैं क्या एमबीए बाहर से कर लूं, क्या मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? तो यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज बहुत लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं यार कि हमको एमबीए बाहर से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंडिया से करें, आरओआई किसका बेटर है, कौन से प्रोग्राम्स बेटर है। तो आज की वीडियो ना सारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एमबीए परस्यू करने का सोच रहे हैं या करने वाले या कभी अटेम्प्ट भी कर चुके हैं, बट समझ नहीं आ रहा कि इंडिया से करे बाहर से करे। इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट एक तरीका जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो के एंड में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कॉस्ट। बहुत लोग अपना एमबीए का डिसीजन चेंज भी इसलिए करते हैं, चाहे वो इंडिया का हो या अब्रॉड का, बिकॉज कॉस्ट एक सर्टेन जगह पे कम है एज कम्पेयर टू दूसरी जगह। और मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, नो बडी कैन बीट द कॉस्टिंग ऑफ इंडिया। इंडिया में लिटरली अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अगर मैं एफएमएस की बात करूं या बाकी और भी कॉलेजेस, 1-2 लाख रुपए से फीस शुरू हो जाती है। रेयरली आपको बाहर किसी कॉलेज में मिलेगा। ऑफकोर्स कुछ कुछ कंट्रीज में पब्लिक यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फी नहीं है, बट स्टिल दे हैव अ सेमेस्टर कॉस्ट, दे स्टिल हैव अदर एक्सपेंसेस। वहाँ पे रहना सब कुछ विल बी मोर एक्सपेंसिव दैन इंडिया। तो आई डोंट थिंक कॉस्टिंग वाइज आप इंडिया को बीट कर सकते हो। यही अगर मैं आईएम्स की बात करूँ या अच्छे कॉलेजेस की बात करूँ कुछ और, तो उनकी फीस 30-40 लाख तक भी जाती है। बट अगर हम एवरेज पकड़े, देखो नाम 1-2 लाख वालों की सिर्फ बात कर सकते हैं, नाम 30-40 लाख वालों की सिर्फ बात कर सकते हैं। एवरेज देखना चाहिए। बहुत सारे टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस ऐसे भी है जहाँ पे एवरेज फीस जो यू नीड टू पे 8 to 16 लाख रुपीस के आसपास। अब अगर इतना हमको पर एनम पे करना है, तो उस केस में आई यूजुअली टेल द स्टूडेंट्स कि हाँ, इस बजट के अंदर या इसके आसपास के बजट के अंदर यू कैन गेट सम गुड यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। देखो, जैसे अगर हम यूके की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एन एमबीए इज ओनली 1 ईयर। वहाँ पे फीस स्टार्ट होती है आपकी रफली 15 लाख के आसपास से एक अच्छी यूनिवर्सिटी की। ऑफकोर्स जो बड़े कॉलेजेस है, अच्छे कॉलेजेस है, वहाँ पे तो बहुत महंगा महंगा भी है। लंडन बिजनेस स्कूल में 1.3 CR, इंपीरियल कॉलेज में 71 लाख, कैम्ब्रिज में 75। बट इनमें घुसना भी मुश्किल है, कंपटीशन ज़्यादा है। बट स्टिल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, वो ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में इट स्टार्ट्स फ्रॉम 27 लाख, यूएस इससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जहाँ पे 60-70 लाख तक जाता है फॉर द गुड कॉलेजेस। तो मोर और लेस अगर आप इस फीस के अंदर ढूंढ रहे हो, इस रेंज के अंदर ढूंढ रहे हो, देन देयर आर गुड कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस, तो शायद आपको थोड़ा बेटर कॉस्ट पे मिल जाए। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग वाइज, इंडिया इज स्लाइटली अहेड। नंबर 2 फैक्टर, अनदर सुपर इंपॉर्टेंट, खास करके अगर आप सिमिलर बजट के अंदर ढूंढ पा रहे हो यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, दैट इज द रैंकिंग। देखो, अगर मैं स्पेसिफिकली क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग्स 2025 की बात करूं, ओनली 4 बी स्कूल्स आर इन द टॉप 100 इंडिया के। आईएम बैंगलोर है 53rd पे, अहमदाबाद है 60 पे, कैलकाटा वाला है 65 पे, और आईएसबी है 86 पे। कोई भी टॉप 10 और टॉप 50 में नहीं है। बट अगर मैं यूएस की बात करूं, द टॉप 3 स्कूल्स आर ऑफ यूएस। ओवरऑल 40 यूनिवर्सिटीज है यूएस की, 100 में से यूके की 9 है, ऑस्ट्रेलिया की 4 है। तो इंडिया में वो वाला एक फैक्टर हमेशा रहता है। सो रैंकिंग वाइज, जैसे कॉस्टिंग वाइज मैंने कहा ना कि ठीक है इंडिया इज बेटर हर केस के अंदर, वैसे ही रैंकिंग्स वाइज अब्रॉड इज मच बेटर। अगर यूएस के 40 कॉलेजेस टॉप 100 में आ रहे हैं, यहीं पे पूरा गेम ही खत्म हो जाता है। इंडिया में हम कहते हैं हमको आईएम जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो टॉप 50 में भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि 53rd या 65th एक गंदी रैंक है, बट अगर आप बिल्कुल प्रीमियर यूनिवर्सिटीज में जाने की बात कर रहे हो दुनिया की, वो आपको बाहर ही मिलेंगी, यहाँ पे नहीं मिलेंगी। एंड यार मैं समझ सकता हूँ
एक कंप्लीटली नई कंट्री में शिफ्ट होना इज नॉट इजी। कौन सी कंट्री भी चूज करना समझ नहीं आता, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड अगर वो सॉर्ट हो भी जाए तो यूनिवर्सिटीज के कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन प्रोसेस, वीजा प्रोसेस, अकोमोडेशन की चिंता और मल्टीपल अदर थिंग्स खुद से फिगर आउट करने में बहुत ही इश्यूज होते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर चीजें सिंपल करनी है ना, टेक दी गाइडेंस फ्रॉम रिलायबल पार्टनर्स, और उनमें से एक रिलायबल पार्टनर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि यार मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो पाए, और मैक्सिमम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि यार ये चीज़ों के अंदर हमको असिस्टेंस चाहिए, गेट इट फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज लाइक यूनिस्कॉलर। ये एक प्रीमियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है एट एवरी फेज ऑफ अ स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड जर्नी, चाहे वो प्री डिपार्चर से पोस्ट लैंडिंग तक क्यों ना हो। दे हेल्प यू थ्रू आउट द प्रोसेस, और यू कैन गेट एन ऑफर लेटर इन जस्ट 1 डे with free university shortlists and scholarships of up to 10 lakhs। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी आपको काफी चीजें मिल सकती है, like you will receive personalized 1-to-1 counseling from top experts who can guide you in the entire process, from assistance with education loans या visas to help with accommodation, everything you need is covered with over 600 universities to choose from and more than 30,000 students already counseled। आपको throughout support मिलेगा that you need to make your study abroad journey seamless and successful। तो इनके काउंसलर से अभी कनेक्ट करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो भी असिस्टेंस चाहिए यहाँ से ले लो, बिकॉज डिफिकल्टी जो भी होती है पूरे प्रोसेस में मैं वो समझ सकता हूँ पर्सनली। आई हैव ऑल्सो अप्लाइड, शॉर्ट लिस्टेड, गॉट इन टू यूनिवर्सिटीज अब्रॉड एंड आई नो कि कितना डिफिकल्ट लगता है, खास करके जब आपको आइडिया ही नहीं होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गेट इन टच विद देम, कनेक्ट विद देम, पर्सनली बता रहा हूँ बहुत हेल्प होने वाली है। जल्दी से नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर एवरेज सैलरीज। देखो एज ऑफ 2024 द एवरेज सैलरी ऑफ IIM ग्रेजुएट जो अहमदाबाद से होगा इट्स 34.45 lakhs पर एनम, IIMB का 35.3 lakhs पर एनम और IIMC का 35.07। बट दीज आर द नंबर्स फ्रॉम द टॉप B स्कूल जहां पे एक्सेप्टेंस रेट इज लेस देन 2%। मैंने पहले भी बताया था। यही अगर मैं टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस की बात करूं तो इट्स समवेयर बिटवीन 5 to 12 lakhs, जो कि ROI ठीक प्रोवाइड नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। Whereas the Graduate Management Admissions Council जो GMAC होता है वो प्रोजेक्ट करता है द मीडियन स्टार्टिंग सैलरी फॉर MBA ग्रेजुएट्स एट US कंपनीज टू बी ओवर 1 CR। ऑफ कोर्स ये परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से अगर आप चेंज करोगे तो अलग मिलेगा, बट स्टिल इट्स मच मोर दैन व्हाट इट इज इन इंडिया। अगर मैं यूके की बात करूँ इट्स समवेयर बिटवीन 47 lakhs to 1.1 CR, एंड सेम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए इट्स नियरली 40 lakhs to even up to 1 CR। ऑफ कोर्स अगेन ये पैरिटी रहती है थोड़ी सी बाहर और इंडिया में, बट अगर आप इनको कंपेयर कर भी लो इक्वल तो भी वहाँ की काफ़ी ज़्यादा है। तो क्लैरिटी कंप्लीट है, कॉस्टिंग वाइज इंडिया बेटर, रैंकिंग वाइज अब्रॉड बेटर, एंड अगेन ROI वाइज अब्रॉड इज मच बेटर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मैंने पहले भी बताया था टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस की जो फीस होती है उसके आसपास में यू कैन गेट गुड कॉलेजेस अब्रॉड, और वहाँ पे ROI आपको बेटर ही मिलेगा। ऑफ कोर्स एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जॉब मिलना, कितने की जॉब मिलना, कैसी जॉब मिलना, आपके काफ़ी बाकी फैक्टर्स पे भी होते हैं, नॉट जस्ट द कॉलेज। आपके स्किल्स कैसे है, वर्क एक्सपीरियंस था नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स डिपेंडेंट। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब मैं बताऊँ ना कि यार जॉब मिल रही है या जॉब इंडिया की हो या अब्रॉड की, ये काफ़ी हद तक आपकी नेटवर्किंग पे भी डिपेंड करती है। तो बस ये मत सोचना कि सारा का काम हमारे कॉलेज का है, बिकॉज जब भी लोग ROI बोलते हैं ना दे जस्ट पुट इट ऑन द कॉलेज। सारा काम उनका नहीं होता, थोड़ा हमारे ऊपर भी होता है कि हम इनिशिएटिव ले। तो ध्यान रखना कि थोड़ा सा इसको अपना एक अकाउंटेबिलिटी भी बना लो। 4th पॉइंट है एडमिशंस, प्लेसमेंट स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन। मैंने पहले भी बताया था वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में कि यार 3 लाख से ऊपर लोगों ने कैट एग्जाम दिया है, 5500 सीट्स है। एडमिशन जो आपको एक्सेप्टेंस रेट है टियर 1 कॉलेजेस में वो 1.52% है। तो एडमिशन कंपटीशन सीवियर तो है हमारे देश इंडिया में। हार्वर्ड तक का 2026 का एक्सेप्टेंस रेट वाज 9%। इसके अलग अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि रिजर्वेशंस है, पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, बट स्टिल आई वुड से कि कंपटीशन बाहर कम है, इंडिया से डेफिनेटली कम है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टियर 1 कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा हद तक कैट एग्जाम में डिटरमिन करता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बाहर ऐसा नहीं होता, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल, एप्लीकेशन, रेज्यूमे, कोर्सेज, मार्क्स, अगर आप GMAT या GRE दे रहे हो, सब कुछ कंसिडर किया जाता है। सो दैट इज़ स्लाइटली ईजियर फॉर दोज जिनका एक कंप्लीट प्रोफाइल होता है। तो आई वुड रिकमेंड
रेकमेंड किया डायरेक्टली बता देता हूँ, इट्स ईजी टू गेट इनटू गुड यूनिवर्सिटीज अब्रॉड देन गेटिंग ओनली इनटू इंडिया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेटवर्किंग की। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आप एमबीए बाहर से करते हो ना, बिलीव नहीं करोगे, आपकी क्लास में ही ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनका 5 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। इंडिया में क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ग्रेजुएशन खत्म हुई, लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ना हम कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, 21-20 साल के जैसे ही हम होंगे हम एमबीए के लिए चले जाएंगे, वहां से हम जॉब करेंगे। या मैक्स टू मैक्स ये होता है कि 21 के बाद में 2 साल जॉब करेंगे, या 1 साल जॉब करेंगे, या 3 साल जॉब करेंगे, एंड देन हम अपनी एमबीए के लिए चले जाएंगे। बहुत ही रेयर होगा दैट यू विल सी अ 30-year-old पर्सन सिटिंग इन एन एमबीए क्लास इन इंडिया। तो वहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हो जाती है कंपैरिजन में, बिकॉज यू विल फाइंड सो मेनी मोर पीपल जिनको इतनी सारी नॉलेज है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इंडिया में वो स्लाइटली कम है, ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, बट बाहर के एलुमनाई नेटवर्क, बाहर की ओवरऑल नेटवर्किंग, बाहर का एक्सपोजर इज़ मच मोर दैन इंडिया। तो यहाँ पे भी आई वुड से कि अब्रॉड इज बेटर। 6th पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशंस। एक और बहुत जरूरी पॉइंट, यहाँ बिना आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम मिलती है। क्लियर है कि 2 साल का एमबीए होता है, वेराज अब्रॉड यू हैव दी फ्लेक्सिबिलिटी। यूके में, आयरलैंड में आपको 1 ईयर का एमबीए भी मिल सकता है, यूएस में 2 साल का, यूरोप में भी 2 साल का है। तो इन जगहों पे यू हैव एन ऑप्शन कि यार मुझे 1 साल का करना तो मैं 1 साल का कर सकता हूँ, 2 साल का तो मैं 2 साल का कर सकता हूँ। इंडिया के अंदर अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए नहीं कर रहे किसी स्पेसिफिक जगह से, तब तक वो 2 साल का ही रहने वाला है, चाहे कोई भी कॉलेज क्यों ना हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाइज यू कैन गेट बेटर ऑप्शंस अब्रॉड। और अगर मैं स्पेशलाइजेशंस की भी बात करूँ, यहाँ पे भी अब्रॉड विंस, बिकॉज इंडिया में भी स्पेशलाइजेशंस है, यू विल सी मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस। लोग बोलते हैं ना एमबीए किस में कर रहे हो, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस, ये वो अलग अलग ऑप्शंस है, बट बाहर थोड़े और ज़्यादा है। इंडिया में भी है, बाहर भी है, बट अगर एक पिक करना हो तो अब्रॉड में देर आर मोर दैन जस्ट अ फ्यू ऑप्शन। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो और वहाँ पे आपको बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस। और यूके की अगर मैं बात करूँ, वो रिसर्च में बहुत आगे है। यूएस की बात करूँ तो स्टेम कोर्सेज या टेक कोर्सेज में वो बहुत आगे है। तो आप स्पेसिफिकली अपनी नीश के हिसाब से भी वो पिक कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो फॉर देम अकॉर्डिंगली। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप ये कंपैरिजन वीडियो से बहुत लोगों की हेल्प हुई होगी जो मुझे फॉलो करते हैं और अपना एमबीए करना चाहते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम कॉमेंट्स को आंसर करने का। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस और भी लोगों को पहुंचे। कोई भी डाउट है पूछ लेना, कोई भी टॉपिक रिकमेंडेशन है, हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो के अंदर वो भी डाल देना, ताकि मैं कोशिश कर पाऊँ उन टॉपिक से वीडियो बनाना जो आपको एक्चुअली में चाहिए। साथ ही साथ मैंने बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर आप अब्रॉड प्लान कर रहे हो, पढ़ने का बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैंने यूनिक स्कॉलर्स के बारे में बताया है, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, चेक देम आउट, इट विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज। और बहुत सारी गाइडेंस आप उनके टॉप एक्सपर्ट से ले सकते हो, ताकि किसी भी जगह पे आपको इशू ना आए। विद दिस आई रैप अप द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो।